बच्चों, आज हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में या बहुखंडन। जैसा अलैंगिक जनन की हमने पहली जो विधि देखी है विखंडन, उसमें हमने बाइनरी फिजन के बारे में बात करी थी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो संततियाँ उत्पन्न करता है। मल्टीपल फिजन में यदि हम नाम से इसका देखें तो नाम यहाँ इंडिकेट करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी या मोर देन टू। मल्टी मीन्स क्या होगा? मोर देन टू। यदि हम इसको स्प्लिट करें तो मैनी या मोर देन टू। मल्टी मीन्स होगा मोर देन टू, और फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग। फिजन मीन्स क्या होगा? स्प्लिटिंग। तो बहुखंडन में भी बहु मतलब कई खंड इसके हो जाएं, तो इस प्रकार के विभाजन के अंतर्गत जो जीव होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो दो से अधिक संततियाँ उत्पन्न करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है उसका केंद्रक विभाजित होगा। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, और केंद्रक बार बार विभाजित होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार केंद्रक विभाजित हो गया और उसके चारों ओर फिर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो गया, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे एग्जांपल से हम देखें तो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका एक ये केंद्रक है। अब क्या होगा, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक का विभाजन बार बार होगा। केंद्रक का विभाजन बार बार होगा, मतलब 1 से 2, 4, इस प्रकार से बहुत सारे केंद्रक ये बन जाएंगे। और ये विभाजन जो होगा वो कैसा होगा? समसूत्री प्रकार का ही विभाजन होगा। तो हम इसको बोलेंगे केंद्रक विभाजन। क्या बोला अपन इसको? केंद्रक विभाजन, या हम बोलते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक केंद्रक यहाँ पर था, केंद्रक बार बार विभाजित हुआ और बहुत सारे केंद्रक बन गए, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इनको? न्यूक्लियाई। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हम देखें कि जो ऑर्गेनिज्म पहले यूनिन्यूक्लिएटेड था, एक केंद्रकीय था, अभी कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, बहु केंद्रकीय ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन गया है। तो ये कैसा था? यूनिन्यूक्लिएट था, और ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो गया है? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया है। अब क्या होगा? अब इस जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक है, इसका साइटोप्लाज्म विभाजित होना चालू हो जाएगा, और प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा होना चालू होगा। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा है। ये मैनी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसका जो साइटोप्लाज्म था वो क्या करेगा? इसके चारों ओर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। इसको सराउंड कर लेगा, पूरे जितने न्यूक्लियाई है उसको सराउंड कर लेगा। इसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव विभाजन या साइटोकाइनेसिस। ये हुआ। तो पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई, जिसके कारण से बहुत सारे न्यूक्लियाई बने। उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई, जिसमें प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो गया, और जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों ओर बन गई है। हमने बाइनरी फिजन के अंतर्गत देखा था कि जैसा ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, उसी के पश्चात जो साइटोप्लाज्म था वो भी डिवाइड हो रहा था। ठीक है, उसको फॉलो आउट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बार बार न्यूक्लियस विभाजित हो रहा है, उसके पश्चात यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो सेल के अंदर वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, और बाहर जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका वातावरण है, उसमें लिबरेट हो जाएंगे, और आगे चलकर ये आपका एडल्ट के रूप में ग्रो कर जाएंगे। तो ये रप्चर होगा इसका मेम्ब्रेन, और ये
बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार का जो विभाजन कहलाता है वो कहलाता है आपका मल्टीपल फिजन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड था उसने मल्टीपल फिजन के माध्यम से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया है, बहुत सारी संतति जीवों का निर्माण किया हुआ है। इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। मल्टीपल फिजन हमको इसके एग्जांपल देखें हम कौन कौन से जो आपकी बुक में दे के रखे हैं। एक तो रेडियल एरिया के अंदर देखने को मिलता है, एक फोरामिनीफोरा के अंदर, फोरामिनीफेरा के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलता है। स्पोरोजुआ जो है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। जो आपका मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी जो लाइफ साइकिल के अंदर मल्टीपल फिजन के माध्यम से कुछ जो स्टेजेस होती है उसका निर्माण होता है, इसमें हम साइजोगोनी बोलेंगे, स्पोरोगोनी बोलेंगे, वो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में जो अमीबा है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन के माध्यम से डिवीज़न करेगा, पर उसकी जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन या सिस्टमेंट्स उसको कहा जाता है। तो वो भी हम इसी के अंतर्गत देख लेते हैं कि किस प्रकार से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है अमीबा के अंदर। तो हम बता सकते हैं कि यदि अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूछी जाती है तो एक तो बाइनरी फिजन के द्वारा हम रिप्रोडक्शन बता सकते हैं उसमें, जो कि अनुकूल वातावरण के अंतर्गत वो बाइनरी फिजन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्रतिकूल वातावरण आता है, तो वो एक नेक्स्ट जो मेथड होती है उसको अडॉप्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा वो अपने को उस वातावरण से प्रोटेक्ट करेगा और स्पोरुलेशन के द्वारा या बीजाणु जनन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यदि मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनूँ तो एक हमने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया, इसका ये न्यूक्लियस, और ये जो होता है जो आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलाता है, सीडोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीडोपोडिया बोला जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस स्थिति में ये जो अमीबा है अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, उसको अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोला जाता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। वो कैसा बना लेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ बना लेगा वो। इसमें आपको आप सीडोपोडिया दिखाई नहीं देंगे। साथ ही साथ में उस प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए ये अपने चारों ओर एक हार्ड लेयर का निर्माण करेगा, जो 3 लेयर्ड होती है उसका फॉर्मेशन करता है। ये जो लेयर होगी उसको अनफेवरेबल कंडीशन जो होगी या प्रतिकूल वातावरण है उस वातावरण से बचाने का काम करती है। इसको बोलेंगे सिस्ट फॉर्मेशन करना, एनसिस्टमेंट्स इसको बोला जाता है, वो करेगी। तो ये इसको बोलेंगे हम सिस्ट, क्या बोला अपन ने, सिस्ट या पुटी जिसको बोला जाता है। कब, जब प्रतिकूल वातावरण होता है तब अमीबा इस प्रकार से अपने आप को उस वातावरण से प्रोटेक्ट करता है। इसके पश्चात ये क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होना चालू होगा। ये वापस हम वही डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर है और केंद्रक बार बार विभाजित होगा और ये जो ऑर्गेनिज्म है अब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। इसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाएगी। इसी के साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक अमीबा के अंतर्गत जो कि सिस्ट के अंदर है, उस सिस्ट में बहुत सारे डॉटर अमीबी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीपल फिजन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ, जिसमें केंद्रक विभाजित हुआ बार बार और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए। न्यूक्लियाई बनाने के बाद में इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म भी एकत्रित हो गया। अब ये जो फेवरेबल कंडीशन आने पर
इसको हम बोलेंगे स्पोर्स भी बोल सकते हैं, इसका डॉटर अमीबी या इसको बोलेंगे बीजाणु भी बोल सकते हैं। तो स्पोर्स हैं ये अमीबा के। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब अनुकूल वातावरण आता है, अनुकूल वातावरण आएगा तो ये जो सिस्ट है वो रप्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद में जितने भी स्पोर्स है, हम ये बोले डॉटर अमीबी है, वो क्या करेंगे, बाहर उसके एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ जितने भी अमीबी है, डॉटर अमीबी, वो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोर्युलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। अब ये जो अनुकूल वातावरण के अंतर्गत जो स्पोर्स को या डॉटर अमीबी को छोड़ दिया गया है, लिबरेट कर दिया गया है, ये आगे जाकर एडल्ट अमीबा के अंदर विकसित हो जाएंगे। तो हमने देखा कि अमीबा के अंदर किस प्रकार से अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन के माध्यम से और स्पोरुलेशन के, दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है ना, मल्टीपल फिजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और ये सिस्ट के टूटने से स्पोर्स बाहर निकले हैं, इसको स्पोरुलेशन कहा है। इसके द्वारा नए अमीबी संतति कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक अमीबा से मोर देन 2 अमीबीज का निर्माण यहाँ पर हुआ है, इसलिए इसे मल्टीपल फिजन कहा जाता है, जो कि अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर देखने को हमको मिलता है।